अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम आईफोन 8 का ओपन मेन्यू आई क्लाउड अनलॉक करेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपने एंड तक देखनी, थोड़ी सी लंबी वीडियो, इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा ट्रिक्स और टिप्स आपको बताने लगा हूँ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इस वक्त देखें, इस पे आई क्लाउड आईडी है, और क्योंकि ब्लॉक रेमडिस टूल से जब हम फ्री में आई क्लाउड रिमूव करते हैं तो ये बेसिकली बाईपास होता है। दोबारा फ़ोन फ्लैश हो जाए या रीसेट हो जाए तो हमने उससे कैसे निपटना है फ्री में ही। तो मैं आपको फ़ोन का करंट स्टेटस पहले चेक करा देता हूँ। आईफोन 8 है इस वक्त मेरे पास, और इसकी जो आईडी है, जिसका पासवर्ड हमें नहीं पता, इसको हमने कैसे रिमूव करना है। तो 3 टूल को रन करते हैं। आपको पहले इसका करंट स्टेटस मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी आईडी भी रिमूव करेंगे। और फ्यूचर में अगर ये फ़ोन रीसेट हो जाता है, अपडेट हो जाता है, तो हम कैसे फिर इसको रिकवर करेंगे फ्री में ही, हमें कोई अनलॉक टूल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, इस वक्त आईफोन 8 16.7.10 पे ये चल रहा है, और ये इसका सारे का सारा स्टेटस ऑलरेडी बाईपास हुआ हुआ फ़ोन है। ठीक है, तो इसमें देखें, अब हमने इसको जो है जो आईडी रिमूव करनी है, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, ब्लॉक रेमडिस टूल चाहिए हमें फ्री में। तो ये जो टूल है, इसको मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो भी सपोर्टेड फ़ोन मॉडल्स की बूट फाइल है वो मैंने डाउनलोड करके रख दी है, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, अलग से डाउनलोड करके प्लेसमेंट पे पेस्ट ना करना पड़े। ये सेटअप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, मुझसे जीमेल पे कांटेक्ट करें, फ्री में आपको इसका सेटअप पूरा मुकम्मल मिल जाएगा। तो ये देखें जी, ब्लॉक रेमडिस टूल जो है मैंने इस वक्त रन कर दिया है। और ओपन मेन्यू आई क्लाउड रिमूव करने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फ़ोन को जेल ब्रेक करना होता है। ये जो हम ओपन मेन्यू आई क्लाउड बाईपास करेंगे, ये सिर्फ हम 6S से लेकर X तक कर सकते हैं, बाकी फ़ोन इसमें सपोर्टेड नहीं है ब्लॉक रेमडिस टूल के अंदर। तो ब्लॉक रेमडिस टूल की जो नई अपडेट है 2.8.6, इसका सेटअप देखें मैंने आपके पास रन कर दिया है। अगर आप पहली दफ़ा फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो आपको इसी आईडी को कॉपी करना पड़ता है यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे रेड कलर का रजिस्टर्ड का बटन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी साइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे जाके आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, जेल ब्रेक करते हैं। सबसे पहले जेल ब्रेक पे चेक लगाते हैं, बैक करते हैं, स्टार्ट दबाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो हमारा फ़ोन चला जाएगा रिकवरी मोड पे। ठीक है, रिकवरी मोड के बाद जो है हमने फिर इसको DFU मोड के ऊपर लेके आना है। तो ये फ़ोन हमारा आ गया रिकवरी मोड पे। अब हम यहाँ से जो है स्टार्ट दबाएंगे, और उसके बाद वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखेंगे। थोड़ी देर के बाद 5 सेकंड के बाद हम पावर बटन को रिलीज़ कर देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे। तो जैसे ही फ़ोन DFU मोड पे पहुंचेगा, उसके बाद हम जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस इसका शुरू करने लगे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जेल ब्रेक आई डिवाइस, इस बटन पे क्लिक करते हैं। तो जेल ब्रेकिंग ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, कभी कभार 3 4 5 अटैम्प्ट भी करने पड़ते हैं, ड्राइवर फिक्स भी करना पड़ता है। 3 टूल को हम बैकग्राउंड पे रख लेते हैं, ताकि हमें फ़ोन का स्टेटस नज़र आए कि कहीं हमारा फ़ोन ऑफ़ तो नहीं हो गया या DFU मोड से एग्ज़िट तो नहीं हो गया, उस सूरत में ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो पाउंड DFU बूट में फ़ोन 2 3 4 5 दफ़ा फ्लिकिंग करेगा। उसके बाद फिर रेमडिस प्रोसेस जो है, सॉरी, ये तो जेल ब्रेक हो रहा है, जेल ब्रेकिंग प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। ये देखें, यहाँ तक फ़ोन हमारा आ चुका है, और इसके बाद फ़ोन को ऑन होना चाहिए, और ऑन होने के बाद आपको मोबाइल की स्क्रीन पे जेल ब्रेकिंग नज़र आनी चाहिए। ठीक है जी, फ़ोन हमारा ऑन तो हो चुका है, और जेल ब्रेकिंग प्रोसेस ये देखें जी, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है फ़ोन हमारा जो है जेल ब्रेक तकरीबन हो चुका है। तो जैसे ये प्रोसेस डन हो जाता है, इसके बाद हम इसकी आईडी रिमूव करेंगे। पुरानी एप्पल आईडी जिसका हमें पासवर्ड ना पता हो, तो पता है फिर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जेल ब्रेकिंग सक्सेसफुली होगी। ये 3 टूल पे भी देखें, पीछे आपको नज़र आ गया है जेल ब्रोकन, यस। फ़ोन हमारा जेल ब्रेक सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसकी पुरानी आईडी को निकालेंगे यहाँ से, और ब्लॉक रेमडिस टूल पे आते हैं, और यहाँ पर जो बटन बना होता है, ऑप्शन होता है हमारे पास ब्लॉक रेमडिस टूल, चलें जी, ये सामने ये आ गया। ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद हमने ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ से रिमूव एप्पल आईडी मेन्यू, ओपन मेन्यू, बैक करके स्टार्ट दबाएंगे। उसके बाद रिमूव आईडी बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बैकअप को चेक रहने देना है आपने। ठीक है, तो ये हमारा जो है बैकअप बन गया। ठीक है, और ये बैकअप बड़े काम का है, जिसको आपने संभाल के रखना है अपने फ़ोन के लिए, फ्यूचर में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब देखें जी, ओके करते हैं, तो फ़ोन हमारा आईडी जो है रिमूव हो चुकी है। अब फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। जो ऑपरेशन मेन हमने करना था वो हमने कर लिया। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, नई वीडियो देखना चाहते हो, तो बेशक ठीक है, यहाँ से आप एग्ज़िट हो सकते हैं, बट बात आपके फ़ायदे की है।
तो ये देखें जी, फ़ोन हमारा जो है जब चेक कर लेते हैं हमारी जो पिछली एप्पल आईडी थी वो यहाँ से निकल गई है कि नहीं। तो ये देखें अब कोई एप्पल आईडी वगैरह नज़र नहीं आ रही। अब देखिए अगर हम फ़ोन को इरेज़ कर दें या फ्लैश कर लें या फ़ोन हमारा अपडेट हो जाए तो आपको पता है फिर से ये हेलो पे चला जाएगा और वही वाली आईडी मांगेगा जो पिछली थी, जिसका हमें ऑलरेडी पासवर्ड नहीं पता था, तो गेम ख़राब हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से हमने कैसे निपटना है, तो इसके लिए देखिए मैं पहले आपको फ़ोन एक दफ़ा इरेज़ करके दिखाता हूँ ताकि ये हेलो स्क्रीन पे आके खड़ा हो जाए। उसके बाद हमने आगे किस तरीके से इसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे देखें सेटिंग्स पे, जनरल पे आके सेटिंग्स और यहाँ से इरेज़ करते हैं फ़ोन को, इरेज़ ऑल कंटेंट्स एंड सेटिंग्स, और इरेज़ करते हैं फ़ोन को। और ये हमारा फ़ोन 1 सेकेंड इरेज़ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारा फ़ोन हार्ड रीसेट होना शुरू हो गया है, यानी वापस अब ये हेलो मोड पे आएगा। तो अब हेलो मोड पे आ जाता है तो कभी आप गलती से फ्लैश कर दें, कहीं सॉफ्टवेयर करा लें कुछ भी, तो फ्यूचर को भी तो हमने देखना होता है। तो फिर हम जाहिर सी बात है कि फ्लैश करवाएंगे कहीं से या खुद इसको रीसेट कर देते हैं गलती से भी, बहुत से स्टूडेंट से हो जाता है ये गलती से रीसेट। तो फिर हम दोबारा हमारा फ़ोन लॉक हो जाएगा, वही आईडी मांगेगा। तो अब हम ये जो बैकअप हमारा बना था ये हमारी मदद कहाँ पर और कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसको आपने इसीलिए एंड तक देखना है, शायद आपको कोई फ़ायदा हो जाए इससे। तो फ़ोन ने अब हेलो मोड पे आने में टाइम लेना है। मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ और ये हमारा फ़ोन जो है हेलो मोड पे आ चुका है, ठीक है जी। अब वो जो बैकअप बना हुआ था हमारे पास, उस बैकअप को हमने यूटिलाइज़ करना है इस फ़ोन में। तो डन करते हैं और डन करने के बाद हम एक दफ़ा फिर ऑप्शन पे जाके फ़ोन को यहीं से जेल ब्रेक करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो जेल ब्रेकिंग मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ और फर्स्ट अटैम्प्ट में ये फ़ेल हो गया था, ठीक है। तो दोबारा फिर हमें जेल ब्रेकिंग करनी पड़ी है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और फिर सेकंड अटैम्प्ट में ये जेल ब्रेक होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आके रुक गया है बिल्कुल ये। तो इस सूरत में हमें इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करना पड़ेगा, ब्लॉक रेमडीज टूल को, और ड्राइवर फिक्स करके फिर चलाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने केबल उतार कर भी वापस लगाया है फ़ोन को, लेकिन ये वापस ऑन हो चुका है, जेल ब्रेकिंग की तरफ नहीं गया। तो अब हम जल्दी जल्दी इसको क्लोज़ करके दोबारा सेटअप को रन करते हैं ब्लॉक रेमडीज टूल, और दोबारा से जेल ब्रेकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन जेल ब्रेकिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले आपने फ़िक्स ड्राइवर बटन पे क्लिक करना है ताकि ड्राइवर फिक्स हो जाए, जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाए। उसके बाद हम फिर ट्राई करेंगे इसको फिर से एक दफ़ा जेल ब्रेक करने की। और वो जो बैकअप हमारे पास आ गया था, इस बैकअप को कब कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, ये हमारा मेन टारगेट है नेक्स्ट। तो इस पे देखें जी, ड्राइवर फिक्स हो चुका है, फ़ोन यहाँ पे भी शो हो गया, ब्लॉक रेमडीज टूल में भी फ़ोन आ चुका है। एक दफ़ा हम केबल अनप्लग करके प्लग करते हैं क्योंकि ब्लॉक रेमडीज टूल हमें गाइड कर रहा है। अब यहाँ से हम ऑप्शन पे आएंगे और ऑप्शन पे आके एक दफ़ा फिर से इसको जेल ब्रेक कराने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है जी। तो ऑप्शन पे आके जेल ब्रेक, ये देखें जी, या इसको चेक लगाते हैं, बैक करके स्टार्ट दबाएंगे और नेक्स्ट करेंगे तो फ़ोन एक दफ़ा फिर से जेल ब्रेकिंग के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो हमारा फ़ेल हो गया है। आईडी तो हम रिमूव कर चुके हैं लेकिन हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। डीएफयू मोड पे लेकर आते हैं और उसके बाद फिर से देखते हैं जी अब जेल ब्रेक हो जाता है या नहीं। जेल ब्रेक बटन पे क्लिक करते हैं और जेल ब्रेक पे क्लिक करने के बाद जो है ये देखें जी चेकिंग, अब देखते हैं जी जेल ब्रेक हमारा सक्सेसफुली होता है या नहीं, ठीक है। उम्मीद तो है कि हो जाएगा, नहीं तो हमें फिर कोशिश करना पड़ सकता है फिक्स ड्राइवर करके। फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक है जी। अब देखें जेल ब्रेकिंग आपको मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो जेल ब्रेकिंग सेकंड अटैम्प्ट में तो हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसको जो है अब बाईपास दोबारा कर सकते हैं और किस तरीके से होगा, और वो जो बैकअप हमारा बना था वो हमारा कहाँ पे काम आएगा। तो ब्लॉक रेमडीज टूल पे आते हैं, जेल ब्रोकन हो यस हो गया है, ऑप्शन पे आते हैं, और अगर हम यहाँ पे आकर रिमूव एप्पल आईडी मेन्यू बटन पे क्लिक करके स्टार्ट दबाते हैं और रिमूव आईडी करते हैं, ठीक है। तो ये देखें रिमूव आईडी करने से ये इसने कर दिया है, ओके करते हैं और डन करते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा फ़ोन एक्टिवेट हो जाता है या नहीं। अगर तो एक्टिवेट हो जाता है तो गुड, और अगर नहीं होता तो फिर भी हम इस बैकअप को अभी आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन और भी है, उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके अगर आपका फ़ोन अपडेट हो गया है, फ्लैश हो गया है, या आपने ख़ुद ही इरेज़ कर लिया है, तो उस बैकअप को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेटिंग करने की कोशिश करें, लैंग्वेज सेलेक्शन करते हैं तो सक्सेस तो आ गया, लेकिन एक्टिवेशन स्टेटस नो आ रहा है। इसका मतलब है वो जो बैकअप है
हमने यहाँ पे इसको यूटिलाइज़ नहीं करना। अब इसको कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, अगेन हम ऑप्शन पे आते हैं और ऑप्शन पे आके ये जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर आपको एक मिलेगा पासकोड बाईपास। हालांकि कोई पासकोड बैकअप हमने नहीं बनाया। नेक्स्ट करते हैं और इसके बाद जो है देखिएगा कि वो बैकअप कहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब तो पासपोर्ट बाईपास वाला ऑप्शन हमने चूज़ किया हुआ है। अगर आपने बैकअप संभाल के रखा हुआ है तब तो काम हो सकता है, अगर आपने उसको वेस्ट कर दिया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं जी स्टार्ट। फ़ोन DFU मोड पे जाएगा, उसके बाद इसका जो है ये सारा सेटअप जो है रैम डिस्क बूट का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रैम डिस्क बूट होगा इसके लिए भी आपको पता है एक फ़ाइल चाहिए होती है, लेकिन ये जो मैंने आपको सेटअप दिया ब्रॉक रैम डिस्क टूल का, इसमें तमाम फ़ाइलें पहले से सेटअप मैंने कर दी हैं। iOS वर्जन सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद बूट डिवाइस पे बटन पर क्लिक करते हैं तो ये इस वक्त इसको पाउंड DFU बूट करवाएगा और इसके बाद ये रैम डिस्क की तरफ चला जाएगा। तो जो फ़ोन ब्रॉक रैम डिस्क टूल में सपोर्टेड है सारों की बूट फाइलें मैंने डाउनलोड करके उस फोल्डर के अंदर रख दी हैं ताकि आपको फिर बार बार डाउनलोड करने में परेशानी ना हो। आसानी से आप जो फ़ोन सपोर्टेड हैं वो यहाँ से कर लें। ये देखें डीकम्प्रेसिंग बूट फाइल खुद ही उसने वहाँ से पिक कर लिए फ़ाइल और ये हमारा फ़ोन जो है रैम डिस्क बूट हो रहा है। इसके बाद बस फाइनल स्टेप होगा और देखते हैं कि वो बैकअप हमारा काम कर जाता है कि नहीं। ओके करते हैं जी। SSH मोड पे हमारा फ़ोन आ चुका है और नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये देखें एक्टिवेट आई डिवाइस बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अब वो जो बैकअप है ना ये उसने उस लोकेशन से बैकअप फोल्डर में से पिक कर लिया है और ये बैकअप जैसे ही सिस्टम के अंदर जाएगा तो हमारा फ़ोन एक्टिवेट हो जाएगा। कोई ID वगैरह नहीं होगी इसमें, नई ID आप लगा सकते हैं। ठीक है, ओके सक्सेसफुली डन तो इसने शो कर दिया है, लेकिन हम अभी 3U टूल पे फाइनली इसको चेक करते हैं और ये हमारा फ़ोन इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये है जी फ़ायदा ओपन मेन्यू iCloud के बाद आप बैकअप को संभाल के रखा करें ताकि फ्यूचर में अगर फ़ोन रीसेट वगैरह हो जाए तो उसको वापस यूटिलाइज़ किया जा सके। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।